राम राम जी सभी को। छोटे दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और व्लॉग की शुरुआत हुई है शाम के टाइम 6:30 बजे हुए हैं। अभी हम पूजा की तैयारी करेंगे। मैं तैयार हो चुकी हूँ और दोनों बच्चे सो गए थे। और जब तक मैं तैयार हो गई तो अब पूजा की तैयारी करेंगे। चलो दिखाते हैं आपको। हमारे यहाँ 5 दिए लगाते हैं तो मैंने इनको भिगो के पहले ही रख दिया था। और देखो ये मेरे हस्बैंड शाम के टाइम ले गए थे। अब कल ही लगाने पड़ेंगे सुबह के टाइम। हर बार ही ऐसे होता है, दिवाली से एक दिन पहले ही लेके आते हैं। और देखो ये कैंडल और रंगोली के कलर। देखते हो अभी रंगोली बनाऊंगी, टाइम रहेगा तो बना लूंगी, नहीं तो कल बनाऊंगी। मेरी मिसेज किसी भी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करती है। छोटे दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए सबसे पहले उसने 5 मिट्टी के दिए लिए। पांचों में रुई से बनी हुई लो डाल दी और बारी बारी से सभी दियों को सरसों के तेल से भरना शुरू कर दिया। ये सब करने के बाद घर के आंगन की सफाई शुरू कर दी, क्योंकि माता धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी जी के लिए आसन लगाना था। तो हमने सबसे पहले एक पटड़ी ली और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा रख दिया। हमारे घर में कोई और तस्वीर तो थी नहीं, तो इसलिए हमने एक छोटी सी तस्वीर माता के दरबार में सजा दी। और इसके लिए सबसे पहले हमने सोचा कि एक रंगोली बनाई जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा समय था। तो कोई गोल आकृति की चीज़ तो हमें मिली नहीं, तो इसलिए हमने एक प्लेट ले ली जिसे गोल आकार दिया जा सके और भगवान पीताम्बर और माता लक्ष्मी जी को एक ही रूप में समायोजित दिखाया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमने पीले रंग से गोलाकृति बना दी थी और इसके ऊपर लाल रंग से माता लक्ष्मी जी के चरणों को बना दिया। इससे ऐसा लग रहा था कि भगवान पीताम्बर और माता लक्ष्मी जी का समायोजित रूप दिखाई दे रहा हो। हमने अपने पूरे परिवार के साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन और आरती शुरू कर दी। आरती में हमने ओम जय जगदीश हरे और माता लक्ष्मी जी की आरती गाई और बच्चों के साथ उनका गुणगान किया। हम अपने बच्चों को सिखा रहे थे कि देखो किस तरह भगवान के सामने सिर झुकाना चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अब एंट्री होती है रीशु की। रीशु कुछ भी काम करेगा लेकिन इन दोनों बच्चों को ज़रूर सताएगा। अब ये देखो शिवा, शिवा क्या कर रहा है। शिवा का तो आज पूरा मनोरंजन हो रहा है, क्योंकि आज उसको घंटी बजाने के लिए मिल गई। कोई उसको रोक टोक नहीं रहा। अर्शु तो बिल्कुल कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा वातावरण हमारे घर का कभी नहीं देखा था। मेरी मिसेज लाल साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही है, मानो लक्ष्मी जी साक्षात हमारे घर में उतर आई हो। तो चलो चलते हैं हम अपने जो 5 मिट्टी के दिए लिए थे इनको इनकी वास्तविक जगह पे पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले हमने एक दिया लिया और उसको माता जी के चरणों में रख दिया, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की पूजा होनी है तो सबसे पहला अधिकार माता जी का है। उसके बाद हमने दूसरा दिया लिया और उसको रसोई में रखा। तीसरा दिया लिया, उसको हमारे थान यानी पितर देवता के पास रखा। और बचे हुए जो 2 दिए थे उनको हमने अपने घर के मेन द्वार पर रख दिया, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। हम दियों को सजाने का काम कर ही रहे थे कि हमें कोई छत की तरफ से अजीब सी आवाज़ आने शुरू हो गई। हमने जीने की तरफ जाके देखा तो शिवा अपनी हरकतें करने से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा था। कभी ऊपर जाता कभी नीचे जाता। तो हमने सोचा चलो ऊपर जाया जाए। चारों तरफ लाइटनिंग ऐसी लग रही थी जैसे सूर्य देव ने चंद्र देवताओं को ये आदेश दिया हो कि खुद लालटेन लेके पूरे भारत में घूमना है। तो इसके बाद सभी ने मिलके आतिशबाजी का आनंद उठाया। सबसे ज़्यादा इस आतिशबाजी का आनंद उठाने का जो मुख्य श्रेय जाता है वो हमारे ऋषियों को जाता है।
रीसू को एक बार बोल दो कि चलो आज आतिशबाजी या फिर पटाखे छुड़ाएंगे, तो ये बंदा बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेता। अगर और इसको डर तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ये बचपन से ही इतना शरारती रहा है और बिल्कुल देखो इसका कॉन्फिडेंस देख रहे हो ये। लेकिन मैं तो फिर भी यही कहूँगा कि भाई